इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। याद रखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है अगर कि यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर हम देखें हमारे पास अगर इथीन होता, ये अगर आपके पास है इथीन, तो यहाँ जब इथीन होता है तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें हम एसिमेट्रिक रिएजेंट ऐड करते हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये पाई इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट ऐड होगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है डबल बॉन्ड की वजह से। लेकिन बेंजीन में डबल बॉन्ड 3 है, लेकिन यहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है क्योंकि बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी जगह पे लोकलाइज नहीं है, वो डीलोकलाइज है। तो यहां पर आपके पास बेंजीन में डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, यानी पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। हाँ, इस पे नेगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से है, तो ये चाहता है इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले ये याद रखिए, इसमें हमारे पास रिएक्शन है हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट आपके पास फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कब बनता है? देखिए, ये आपके पास लीविस एसिड है, ये इलेक्ट्रोफाइल भी है, ये इलेक्ट्रॉन चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया और ये न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके दरमियान शेयर करेगा और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और चूंकि ये न्यूट्रल है, लीविस एसिड है, ये आपके पास कैटलिस्ट है, लीविस एसिड है, और यहाँ पर ये आपके पास कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना जो कि आपके पास नेगेटिवली चार्ज है यानी बेस है, और ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। तो ये याद रखिए, ये क्लोरोनियम आयन। अब होगा क्या कि फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल बनता है। अब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, फाइल मींस लव, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन से लव करता है और ये इस बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि डीलोकलाइज है। तो इनके दरमियान इंटरेक्शन पैदा होती है, ये याद रखिए। मैं बहुत तफसील के साथ समझा रहा हूं, किताबों के अंदर इवन बीएससी लेवल पर भी ये नहीं है, लेकिन बहुत तफसील के साथ बता रहा हूं कि ये इलेक्ट्रोफाइल और ये पाई इलेक्ट्रॉन के दरमियान इंटरेक्शन होती है जिसमें ये पाई कॉम्प्लेक्स को बनाता है। तो ये एक किस्म का पाई कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ये इंटरेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है और यहां से ये इस इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? खींच लेता है। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है तो यहां पर क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये आपके पास कार्बोकेटाइन बनता है और इसको वेलेंट इंटरमीडिएट कहते हैं, वेलेंट इंटरमीडिएट कहते हैं। अब यहां पर रेजोनेंस है, क्यों? क्योंकि पाई सिग्मा केटाइन, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है, फिर केटाइन यहां पर, फिर यहां पर अगर केटाइन हो तो पाई सिग्मा केटाइन, फिर यहां पर,
तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर ये सेमी डीलोकलाइज है, सेमी डीलोकलाइज, ये सेमी डीलोकलाइज है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है इन्वर्जन। सबसे पहले क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर क्या होता है? इंटरेक्शन होती है, उसकी वजह से क्या बनता है? पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर ये इंटरेक्शन और बढ़ जाता है तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर क्या होती है? इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन से क्लोरीन ऊपर जाता है, हाइड्रोजन नीचे आता है। क्लोरीन का ऊपर क्यों जाना होता है और हाइड्रोजन का नीचे क्यों आना होता है? देखिए, हाइड्रोजन जब नीचे आ जाता है तो ये याद रखिए, ये AlCl4 क्लोरीन को तो वापस नहीं ले सकता है, हाइड्रोजन को लेगा। तो ये देखिए नीचे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मौजूद है और ये यहाँ से इस इलेक्ट्रोफाइल को खींचेगा तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दोबारा, इस कार्बन को, कार्बोकेटाइन को ये इलेक्ट्रॉन दोबारा देगा और ये प्रोटॉन डीप्रोटोनेशन होती है और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन आपस में मिलके ये HCl को बनाता है और AlCl3 एज ए कैटलिस्ट जो कि लीविस एसिड के तौर पे आ सकता है। और यहाँ पर क्लोरीन वापस आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। अब याद रखिए हमारे पास यहाँ एडिशन नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड 1 2 3, यहाँ पर डबल बॉन्ड देखिए 1 2 3, एडिशन नहीं हुआ है। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल चला गया है किस फॉर्म में? पॉजिटिव हाइड्रोजन के फॉर्म में, और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल इसमें इन हो गया है। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिप्लेसमेंट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, कैटलिस्ट मौजूद है। ये जरूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन होगा, कुछ केसेस में, रेयर केसेस में एडिशन रिएक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन वो रेयर केसेस में है। मेजॉरिटी केसेस में इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। अब हमारे पास है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का ये रिएक्शन जो है, ये आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास CH3 है और यहाँ क्लोरीन है और ये आपके पास Al, ये देखिए आपके पास क्लोरीन क्लोरीन, ये लीविस एसिड है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्यों कमी है? 1 2 3 4 5 6, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इस पे नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम को देगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी, और यहाँ पर आपके पास मीथाइल कार्बोकेटाइन आता है। अब आपने क्या करना है? इस क्लोरोनियम आयन की जगह आपने मीथाइल कार्बोकेटाइन लगाना है, मीथाइल कार्बोकेटाइन लगाना है। अब मीथाइल कार्बोकेटाइन पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा और यहां पर CH3 आएगा, यहां CH3 आएगा और आखिर में इससे ये हाइड्रोजन वापस चला जाएगा और ये हाइड्रोजन वापस HCl और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, लेकिन यहां पर इसकी जगह ये CH3 ये टॉल्यूइन बनाएगा या मीथाइल बेंजीन बनाएगा, दोनों सही है, एक्सेप्टेबल है दोनों। आयुपेक वाले टॉल्यूइन को ज्यादा तरजीह देते हैं तो मीथाइल बेंजीन और इसका एक स्पेसिफिक नाम टॉल्यूइन बन जाता है। इस तरह से आपके पास फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में आप देखें कि ये आपके पास लीविस एसिड है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आएगा, इस पे आपके पास कार्बोकेटाइन आता है। तो ये आपके पास, ये देख ले, ये आपके पास क्या है? कार्बोकेटाइन, ये आपके पास कार्बोकेटाइन।
ये कार्बोकेटाइन क्लोरीन की जगह आएगा, यहां आएगा, इस जगह पे आएगा, और ये देखिए यहां पर लगेगा, और ये आप देख सकते हैं इसका नाम है एसीटोफिनोन। इसका नाम है एसीटोफिनोन। इसका नाम है एसीटोफिनोन। लेकिन नए वर्जन में इसका ये नाम नहीं है, एसीटोफिनोन नहीं है, बल्कि इसका जो नाम है, इसका जो नाम है वो फिनाइल है। फिनाइल है, और इसका नाम है इथेन ऑन। इथेन ऑन। ये देखिए ये मेन कार्बन यहां पर है, फिनाइल इथेन ऑन, और इसको हमारे किताबों के अंदर लिखा हुआ है एसिडोफिनोन। तो हमारे पास ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। अब नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की बात कर ले। ये आपके पास क्या है, HNO3। ये HNO3 है। इसको मैं इस तरह से डिसोसिएट करता हूं कि ऑक्सीजन 3 है, 2 यहां पर है, 1 यहां पर। इसको डिसोसिएट करने का ये तरीका कि ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है जाके न्यूक्लियोफाइल H2SO4 से मिलके वाटर को प्रोड्यूस करेगा, और यहां पर आपके पास NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल ये वाला बनेगा। ये आपके पास लिविस बेस है, ये बनेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल आप यहां पर एस क्लोरीन की जगह यहां पर क्या आएगा, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और ये नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के पास पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इंटरेक्शन होती है। ये इंटरेक्शन बढ़ती जाती है और आखिर में ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है, और यहां पर बनेगा NO2। अब NO2 इन्वर्जन होती है, ऊपर को चढ़ता है, और प्रोटॉन जो है वो नीचे आ जाता है। तो जब प्रोटॉन नीचे आता है तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर बायसल्फेट है। ये देखिए ये आपके पास बायसल्फेट। तो ये बायसल्फेट ये प्रोटॉन ले लेता है और ये बनाता है H2SO4, और इसकी जगह यहां आपके पास NO2, और यहां पर भी आपके पास क्या बनेगा, NO2। इसको हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। इसको हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के NO2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूट होना, अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, अल्काइल ग्रुप का बेंजीन में सब्स्टिट्यूट होना, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, एसाइल हैलाइड का सब्स्टिट्यूट होना, एसाइल कार्बोकेटाइन का सब्स्टिट्यूट होना, किस में, बेंजीन में। तो वो एसिटोफिनोन बनाता है या फिनाइल इथेनॉन बनाता है। तीसरा हमारे पास है सल्फोनेशन। इसमें ओलियम आपके पास मिल जाता है, ओलियम। ये H2S2O3, इससे क्या बनता है, H2SO4 बनता है और SO3। तो ये याद रखिए, बेंजीन में जब सल्फोनेशन होती है तो SO3 जो है, ये याद रखिए SO3 गौर से देखिए, ये SO3 ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, देखिए यहां पर आपके पास जो H2SO4 है, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज आता है तो ये H2SO4 से, ये देखिए ये H2SO4 से ये बायसल्फेट और ये प्लस, ये पॉजिटिव यहां पर लगेगा, इसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ ये पॉजिटिव लगेगा, और बचेगा क्या, ये बायसल्फेट बचेगा, और ये आपके पास क्या बनता है,
ये HSO3 पॉजिटिव, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन ये बाद में ये बन जाता है पॉजिटिव चार्ज और बाइसल्फेट आता है। तो अब यहां पर क्या लगेगा, इस बेंजीन के साथ SO3H और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये SO3H प्लस चार्ज बेंजीन के साथ रिएक्शन करके यहां पर इंटरेक्शन होती है, पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इंटरेक्शन बढ़ जाती है तो यहां पर ये आपके पास SO3H बनाएगा। और से देखिए SO3H, मैं यहां लिखना चाहता हूं SO3H, ये पॉजिटिव, ये SO3H जो है ये ऊपर को चला जाएगा यहां पर, और इसकी क्या होती है डीप्रोटोनेशन, ये बाइसल्फेट के साथ, यानी ये वाला बाइसल्फेट इसके साथ मिलके वापस H2SO4 बनाता है और यहां पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, यहां पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। तो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।